Hello students, I am with you in BST once again. 11 Commerce BST Unit 2 Forms of Business Organization. Forms of Business Organization में हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर के नंबर 1 केस को, फर्स्ट कंडीशन को, सोल ट्रेडिंग को कंप्लीट किया. सोल ट्रेडर कौन होता है, उसका फीचर्स क्या है, मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, लीगल फॉर्मेलिटीज क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह वगैरह सारा हम लोगों ने डिस्कस किया. आज हम लोग प्राइवेट सेक्टर के सेकंड टॉपिक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पे डिस्कशन करने वाले हैं. ठीक है, इसका डिफिनेशन है ये, दिस सिस्टम इज सेम एज सोल ट्रेडिंग मोर और लेस. दिस इज टू मच एंशिएंट बिफोर सोल ट्रेडिंग. सोल ट्रेडिंग के पहले ये और भी पुराना है. एक ऐसा भी आप कह सकते हैं कि सोल ट्रेडिंग और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ साथ ही डेवलप हुआ था. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आज भी चल रहा है. ठीक है, इसका डिफिनेशन है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रेफर्स टू दैट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है हमारा उस तरह का फॉर्मेशन है, उस तरह का रूपरेखा है under which all members of joint Hindu family carry a business under the control of a head of the family. घर के मुखिया के अंदर सभी मिलके व्यापार करते हैं. That family head of the family is known as कर्ता of the family. जो फैमिली का कर्ता कहलाता है, मुखिया, हेड ऑफ द फैमिली, वही सब कुछ होता है. उसके कंट्रोल में ही बिजनेस चालू होता है. ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली लॉ जो बना था वो 1956 में बना था. ठीक है, और बाद में जाकर के 2004 में, 2004 और 5 के अंदर में ये अमेंडेड हुआ है, जिसमें लेडीज़ को भी, महिलाओं को भी, लड़कियों को भी, बेटियों को भी बिजनेस से शेयरिंग देने का प्रावधान किया गया है. ठीक है, तो ये डिफिनेशन क्लियर बताता है कि व्हाट इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रेफर्स टू that forms of business organization under which all members of the joint Hindu family के सभी सदस्य कैरी ए बिजनेस, एक व्यापार करेंगे, अंडर द कंट्रोल ऑफ हेड ऑफ द फैमिली. फैमिली के हेड के अंदर, यानी मुखिया के अंदर. दैट हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज कर्ता. उसको हम लोग कर्ता कहते हैं, करने वाला, हेड ऑफ द फैमिली. ठीक है, अब क्या कि इस व्यापार का कुछ कंडीशंस है. अकॉर्डिंग टू लॉ कंडीशंस रखा गया है, क्योंकि ये एक्ट है 1956. उसके अंदर में इसका बताया कंडीशंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. नंबर 1, कॉमन ओनरशिप. कॉमन ओनरशिप का मतलब इस तरह के व्यापार में अगर फैमिली में कोई बच्चा पैदा लेता है तो जन्म के साथ ही वो भी इस संस्था का मालिक बन जाता है. कॉमन ओनरशिप, सहभागिता. सभी लोग उसके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, जॉइंट फैमिली मेंबर्स जितने भी हैं, सभी उसके मालिक हो जाते हैं. तो इसका है पहला कंडीशन कॉमन ओनरशिप. कॉमन ओनरशिप. नंबर दूसरा इसका कंडीशन जो है वो है कॉमन प्रॉपर्टीज. कॉमन प्रॉपर्टी. ठीक है, इस तरह के व्यापार में जो भी संपत्ति होता है कॉमन होता है, सभी का होता है, सारे सदस्य का, सारे परिवार के सदस्यों का होता है. इसके अंदर में पर्सनल प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बोथ पर्सनल और पेरेंटल.
ये 3 आता है कॉमन प्रॉपर्टी के अंदर में। कॉमन प्रॉपर्टी के अंदर में क्या होता है? पर्सनल प्रॉपर्टी। परिवार के किसी सदस्य का कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी होगा तो उसको भी हम लोग कॉमन प्रॉपर्टी मानते हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया बाप दादी का अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसको भी हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली में प्रॉपर्टी के तौर पे यूज करते हैं। और पेरेंटल और पर्सनल प्रॉपर्टी के संयोग से जो कुछ भी हम अर्न करते हैं बिजनेस में, इनकम या अर्निंग, इसको आप लिख सकते हैं अर्निंग। अर्निंग, अर्निंग फ्रॉम बोथ मीन्स पर्सनल एंड पेरेंटल प्रॉपर्टीज। तो ये कंडीशंस है, इस कंडीशंस का भी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ये भी उसमें लगना चाहिए, तभी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के रूप में उस बिजनेस फॉर्म को हम लोग मानते हैं। अब इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की विशेषताएं, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। एप्लीकेशन ऑफ हिंदू लॉ, नंबर 1, एप्लीकेशन ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के नियमों के अनुसार काम करना। 1956 अमेंडेड 2005, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होते रहता है। 2005 में अमेंडमेंट किया गया, उसके पहले बेटियों को या महिलाओं को प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं मिलता था, लेकिन 2005 के बाद अमेंडेड किया गया और उनको भी बराबर का अधिकार दिया गया। तो एप्लीकेशन ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू लॉ के नियमों का पालन करना, ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का फीचर्स है। ठीक है, उसके फिर बोलता है मेंबरशिप बाय बर्थ। मेंबरशिप बाय बर्थ, अगर घर में कोई बच्चा पैदा लेता है, जन्म लेता है, तो जन्म के साथ ही वो हमारे बिजनेस में मालिक बन जाता है, बिजनेस का सदस्य बन जाता है। तो ये होता है मेंबरशिप बाय बर्थ। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन हैंड ऑफ कर्ता। बिजनेस का जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है, बिजनेस को नियंत्रित करना और प्रबंध व्यवस्था करना, कहाँ से माल लाना है, किस तरह से बेचना है, इसमें सभी सदस्य मदद करते हैं, लेकिन मुख्य नियंत्रण कर्ता के हाथ में रहता है, दैट इज हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो ये इसका फीचर्स के अंदर में सारा आ रहा है। नंबर 4 है एस्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस। एस्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, ये हमारा बिजनेस जो है एस्टेबल होता है। कर्ता के मर जाने के बाद घर का जो दूसरा मुखिया होता है, दूसरा जो मुख्य सदस्य होता है, वो उसका कर्ता बन जाता है। अतः जैसे एक दूसरे व्यापार में, साझेदारी व्यापार वगैरह में क्या है कि यदि कोई साझेदार मर जाता है तो हमको अपना व्यापार का फॉर्म बदलना पड़ता है, फिर से नया व्यापार चालू करना पड़ता है, नया एग्रीमेंट, टर्म एंड कंडीशंस तय करना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अगर कर्ता मर जाता है तो दूसरे घर के सदस्य, परिवार के सदस्य, जॉइंट हिंदू फैमिली के सदस्यों में से जो दूसरा सीनियर होता है, जो मालिक होता है, वो कर्ता के रूप में कार्यभार संभाल लेता है। अतः इसका जो बिजनेस नेचर है वो स्टेबल है, ये टिका रहता है, अस्थायी होता है। एक खत्म हुआ दूसरा आ गया, दूसरा खत्म हुआ तीसरा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वन, राइट टू ओन सेपरेट एसेट्स। ठीक है, परिवार के बहुत सारे सदस्य होते हैं, उनका हक बनता है कि वो अपने हिस्से का भी मांग कर सकते हैं या उसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं फ्रॉम वेरी बिगिनिंग एट दैट टाइम। ये उनका राइट बनता है, वो ये इनका फीचर्स है।
इफेक्ट ऑफ कर्ता आफ्टर डेथ, कर्ता के डेथ के बाद बिजनेस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरे सदस्य के जो मुखिया होते हैं, जो सेकंड सीनियर होते हैं, वो ऑटोमेटिक इसमें हमारा कर्ता बन जाता है। लायबिलिटीज, द लायबिलिटीज ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड, द लायबिलिटीज ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ कर्ता एंड लायबिलिटीज लिमिटेड अप टू द शेयर ऑफ अदर मेंबर्स। कर्ता का दायित्व जो होता है असीमित होता है और परिवार के अन्य सदस्यों का दायित्व उनके हिस्से के शेयर, उनके हिस्से के अनुसार होता है। जितना उनका शेयर है उनका हिस्सा बनता है, उनके शेयर में जो हिस्सेदारी मिल सकता है उतना तक के लिए वो जिम्मेवार हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, लायबिलिटी बनता है। लेकिन कर्ता का लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाता है। ठीक है। राइट टू कॉन्ट्रैक्ट, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता को ये अधिकार दिया गया है कि वो किसी से भी समझौता कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और दूसरे सदस्यों को इसका राइट नहीं दिया गया है। ठीक है। माइनर बिकम्स पार्टनर, ऑनर, ऑनर बोलो, पार्टनर बोलो या मेंबर बोलो, सबसे बढ़िया रहेगा माइनर बिकम्स मेंबर। माइनर बिकम मेंबर, जो नाबालिग है, जो बच्चा पैदा लिया है परिवार के अंदर में, वो भी उस व्यापार का सदस्य हो जाता है और अन्य सदस्यों की तरफ उसका भी अधिकार और कर्तव्य जॉइंट हिंदू फैमिली में फॉर्म हो जाता है। तो अभी आपने देखा कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है और कुछ कंडीशंस हैं उसके, लीगल कंडीशंस और फीचर्स। ये जॉइंट हिंदू फैमिली बहुत छोटा बिजनेस है और छोटा चैप्टर भी है। ये इसके बाद दूसरे यूनिट में हम लोग बात करेंगे, इसके दूसरे पार्ट में हम लोग बात करेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज का। एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसका लगभग 90% सोल ट्रेडिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज से मिलता जुलता है। थैंक यू।